जैसलमेर के रामदेवरा में सोमवार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा का तीसरा दौर शुरू हो रहा है, तीसरी यात्रा शुरू हो रही है, जिनको राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सतीश जी पूनिया आदि कई भाजपा के जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। और एक भव्य कार्यक्रम सोमवार को रामदेवरा में आयोजित हो रहा है। उसकी तैयारी के सिलसिले में जैसलमेर में कई प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, रामदेवरा में भी चल रहे हैं। जो राजस्थान के सह प्रभारी है विजय राहटकर जी, और इसके अलावा जो राजस्थान के भाजपा के प्रदेश महामंत्री है जगवीर जी, और भी कई अन्य पदाधिकारी सब यहाँ पे मौजूद हैं। अपने नगर अध्यक्ष अरुण जी हैं और विक्रम जी नासना है, भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी सब यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की जो कल की जो इतना भव्य आयोजन की जो यात्रा है उसके लिए तैयारी चल रही है। स्वागत है विजय जी, क्या तैयारी चल रही है आपकी? जी, बहुत धन्यवाद। जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है, उसकी बहुत अच्छी तैयारी अभी यहाँ पर चल रही है। आपने देखा कि कल बहुत भव्य परिवर्तन यात्रा की शुभारंभ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सवाई माधोपुर से किया है। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आज अभी शुरू हो रही है बेणेश्वर धाम से, और कल यहाँ रामदेवरा से शुरू हो जाएगी। आज मैं यहाँ पे जैसलमेर में आई हूँ, पर मैंने देखा कि अलग अलग जगह से मैं प्रवास करके आई हूँ, अलग अलग विधानसभाओं में गई हूँ, और मैंने देखा कि बहुत उत्साह के साथ कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। और इन सभी कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि इस बार वो परिवर्तन की दिशा में जाएंगे, लोगों के साथ संपर्क करेंगे, लोगों को मिलेंगे, जो लाभार्थी है उनके साथ भी जाएंगे, बात करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, और इस यात्रा को वो निमंत्रण देते हुए सभी यहाँ की जो जनता है उनको भी इस यात्रा में शामिल करेंगे। तो बहुत उत्साह का वातावरण है। आपने देखा होगा कि रामदेवरा में अभी बहुत अच्छे तरीके से टेंट बांधना शुरू हो गया है, अलग अलग जगह से लोगों का आना शुरू हो गया है। और इस 51 विधानसभा है रामदेवरा जी के यहाँ से जो यात्रा शुरू हो रही, उसी में उन सभी 51 विधानसभाओं में इसकी जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। और बस एक ही बात है कि जो भ्रष्टाचारी महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करने वाली कांग्रेस की सरकार है, और उसी के साथ साथ किसान की विरोधी, युवा विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस सरकार को हटाना है। यही आज बात लेकर जनता साथ में आ रही है। कितने कितने करीब लोग आने की उम्मीद है, और कितना लोगों में इस यात्रा को लेके एक जोश है या इस लोगों में क्रेज है? अब देखिए कि यहाँ पे हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। मैं पोखरण गई थी, मैं उसी के साथ साथ मैं बाकी भी जो विधानसभा है उसमें गई थी, आज जैसलमेर में आई है। जब कार्यकर्ताओं के साथ बात होती है तो हर कार्यकर्ता कोई ना कोई काम में लगा हुआ है, और हर एक कार्यकर्ता आज फील्ड पे है। आज कोई एक कार्यकर्ता घर पे नहीं बैठा है। आज सभी एक एक जिम्मेदारी लेते हुए काम में लगे हुए हैं। कोई अपने अपने क्षेत्र में जाके मंडलों में संपर्क कर रहा है, कोई गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा है, कोई रहने की व्यवस्था कर रहा है। इस तरीके से हमने व्यवस्थाओं को बांटा हुआ है, और ओवरऑल ये कार्यकर्ता इस यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाएंगे। आपको क्या लगता है इस परिवर्तन यात्रा से भाजपा की नैया पार हो जाएगी, सरकार पुनः बनाएगी? जबकि अशोक गहलोत ने तो कई प्रकार की रेवड़ियां बांटी है, मोबाइल बांटे हैं, फूड किट बांटे हैं, तो आपको लगता है लोग डाइवर्ट हो सकते हैं? देखिए ना, सबसे पहले तो बात यह है कि उन्होंने रेवड़ियां बांटी है, उन्होंने कोई लोगों के लिए ठोस काम नहीं किया है। जो हम आहार की बात करते हैं, जो करते हैं कि कितना गंदा, कितना खराब आहार इन्होंने दिया है, नहीं देते हैं तो उससे बहुत अच्छा था। लोगों को आप कुछ देते हैं, खराब देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, तो लोग ये कभी बख्शेंगे नहीं। जो मोबाइल आज दिया है, आज दे के भी 8-8, 15-15 दिन हो गए, वो मोबाइल शुरू ही नहीं हो रहा है, उसका क्या उपयोग है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं, जो खराब दे रहे हैं, जिसका उपयोग नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इससे आप महिलाओं की रक्षा करते हैं। आज जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार है, कल बड़ी खराब घटना घटी। आप देखिए कि 4 दिन पहले ये घटना घटी है, जब उसकी वीडियो वायरल हुई। प्रतापगढ़ की जो घटना है एक महिला को निर्वस्त्र करने की, उसकी वीडियो जब वायरल हुई, उसके बाद 4 दिन के बाद एफआईआर दाखिल हुआ है। और उसी के साथ साथ कोयला कांड जो हुआ है, उस बच्ची को तो वो जिंदा थी, उसको जला दिया गया। ऐसी कितनी घटनाएं सामने आ रही है। अगर गहलोत जी को काम करना था ना, तो वो महिलाओं की रक्षा करते थे, ऐसी रेवड़ियां नहीं बांटते थे। और ये रेवड़ियां जो बांटना है, लोग इसको भली भांति समझते हैं।
और लोगों को पता है कि इनको कुछ नहीं लेना देना था। इन्होंने सत्ता में 4.5 साल तो निकाले हैं और लोगों ने ये भी तय किया है कि बहुत लोगों ने सम्मान के साथ उनको चुनकर दिया था और इन्होंने उनका मजाक बनाया। अब इसकी सजा लोग उनको देने वाले हैं। अब परिवर्तन 100% होने वाला है। भाजपा सत्ता में आने वाली है। लेकिन भाजपा की गुटबाजी तो वैसी ही है जैसे कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के साथ साथ वसुंधरा की देव दर्शन यात्रा भी चल रही है, साथ साथ पैरेलल चल रही है, एक दिन पहले चल रही है। तो क्या लग रहा है कि ये सब चीजें मतलब वसुंधरा अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित करने की है, अपना खुद का एक वो करने की जा रही है? नहीं, बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक संघ है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कोई भगवान का दर्शन करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ आप देखिए नहीं, साथ साथ नहीं चलिए। वो पहले दिन दर्शन करने के लिए गई थी और उसके बाद कल से जब परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है तो हर परिवर्तन यात्रा में, चारों की चारों यात्रा में वो रहने वाली है। कल भी वो थी। आप अगर भगवान का दर्शन पहले करते तो उसके लिए कोई मना नहीं है। पर वसुंधरा जी हमारी शीर्षस्थ नेता है और सभी लोग मिलकर इस यात्रा को आज आगे लेकर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि वसुंधरा जी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी है, उनके साथ राठौड़ साहब है और हमारे सभी तीनों भी केंद्रीय मंत्री इसमें लगे हुए हैं। इसमें कोई भी आपस में तानातानी नहीं है। एक संघ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से आज काम में लगी है और इसका परिणाम 100% ये है कि हम सरकार बनाएंगे। अर्जुन मेघवाल पे जो आरोप लगे हैं और अशोक गहलोत ने भी इसमें जांच के आदेश दिए, क्या लगता है बैकफुट पे आ गई भाजपा इस मामले में? बिल्कुल नहीं आई है। अब देखिए कि जो कैलाश जी ने जो बताया है उन्होंने वो क्यों बोला है, आज इस बारे में अभी हमें पता नहीं है। पर हमने उनको ज़रूर पूछा है कि उन्होंने इस तरीके से बात क्यों रखी है। इसका स्पष्टीकरण हमने मांगा है जो कि समय के साथ आ जाएगा। पर इन छोटी-सी चीज़ों से भाजपा कोई बैकफुट पे नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ठोस काम किए हैं। हम अपने कामों के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमारे ऊपर कोई परिणाम नहीं होने वाला है। अब तो कांग्रेस को तो एक बात है कि इनके आपस में इतनी मारामारी है, इनके आपस में इतने झगड़े हैं। हम रोज देख रहे हैं हर विधानसभा में किस तरीके से तमाशा चल रहा है। अगर इनका ध्यान उनको इसी विषय से कहीं डाइवर्ट करना है तो वही ऐसी बातें करेंगे। उनके पास और है ही क्या, इसलिए वो बात कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं। हम सभी लोग एक मन से काम कर रहे हैं। सीटें कब तक घोषित हो जाएगी एमएलए की? ये जो दावेदारी है काफी आ रही है, ये कब तक जो है उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है राजस्थान में? जी, अब आपको तो पता है कि बीजेपी में एक पद्धति है काम करने की और ये सभी जो सीटें जो डिक्लेयर होती है वो हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वही करता है। उसकी जो प्रोसेस है वो यथावत शुरू हो जाएगी और अपने अपने समय पे सीटें डिक्लेयर हो जाएगी। मेरे साथ जगवीर जी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो परिवर्तन यात्रा की तैयारी है, किस तरह की भाजपा की कल राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, उनकी देखा होगा कल की यात्रा बहुत शानदार रही थी। शुरुआत गजानन जी को धोख दे के हमारा शुभारंभ हुआ यात्रा का और कल रामदेवरा से यात्रा शुरू होगी और उसके लिए मैंने व्यक्तिगत 51 विधानसभा इस क्षेत्र के आएगी यात्रा में और सब जगह हमने संपर्क किया और हमारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और उनके साथ साथ पूरी जनता उत्साहित है और पलक पहाड़ दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन संगठित की बात करना चाहूंगा। भाजपा की जो कांग्रेस की गुटबाजी तो चलो सर्वविदित है, भाजपा में भी ऐसी यही हालात चल रहे हैं। भाजपा में कहीं गुटबाजी नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती आई है और कार्यकर्ता को अपनी बात परिवार के अंदर रखना उनका धर्म बनता है, उनका फर्ज बनता है, उनका दायित्व भी है और हमारी बात हम उनकी बात सुने हमारा भी कर्तव्य बनता है। वसुंधरा राजे की गुटबाजी भी सर्वविदित है, आप भी देख रहे हैं किस तरह वो अलग अलग चल रही है। जहाँ जा रही है वो अपने खुद का अपना टटोल रही है, लोगों से बात कर रही है, एक दिन पहले जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा राष्ट्रीय नेता है और 10 साल तक उन्होंने नेतृत्व किया राजस्थान सरकार का और उस समय जो प्रभावी था उनका जो प्रशासनिक माजमा, तो कभी उनके कार्यकाल में कभी ऐसी घटना नहीं हुई जो अभी इस कार्यकाल में गहलोत सरकार में हो रही है। लोगों का ये कहना, आम जनता के लिए वसुंधरा कोई भी सीम का चेहरा नहीं घोषित किया जाए तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। कार्यकर्ता सभी भाजपा के साथ है, भाजपा की विचारधारा के साथ है। वसुंधरा जी हमारे माननीय सम्मान्य नेता है और वो कल यहाँ रामदेवरा में उपस्थित रहेंगे। ऐसा किस तरह की तैयारियां चल रही है भाजपा की इस यात्रा को लेकर जो कल स्टार्ट रामदेवरा में होगी? इस यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सभी जिलाध्यक्षों और सभी जिला प्रभारियों और यात्रा के प्रभारियों को एकत्रित करके उनकी अधिकतम संख्या लाने और व्यवस्था उसकी करने का आह्वान किया गया है और इस यात्रा को भव्य बनाने का और जनता की आवाज़ को इस यात्रा के द्वारा कांग्रेस सरकार को अवगत कराने के लिए
परिवर्तन करना है। महेंद्र जी प्रदेश भाजपा के मंत्री जी हैं और यहाँ है, इनसे हम पूछेंगे जैसे कन्हैया लाल जी का जो मर्डर हुआ था उदयपुर में, आरोपी को बेल मिल गई, तो किस तरह राज्य सरकार की जो इसमें ढिलाई किया जाए या किस तरह की वो छूट गए जो है अपराधी है वो? राज्य सरकार की तुष्टिकरण की नीति वो उसी को बढ़ावा दे रही है, इसलिए उनको बेल मिल रही है। मेरे साथ है विक्रम सिंह जी नाथला, भाजपा के उच्च लीडर हैं भाजपा जैसलमेर में। इनसे पूछेंगे किस तरह की तैयारी है, किस तरह जो है भाजपा इस यात्रा को सफल बनाने की पूरी एकजुट है। देखिए, पूरा राजस्थान एकजुट होकर के सरकार को हटाने के लिए तत्पर है। आपको बताऊं कि कानून व्यवस्था की जो हालात राजस्थान में इस सरकार में, गहलोत सरकार में देखने को मिले, वो आज से पहले कभी नहीं थे। 4.5 साल में आपकी जेब से इन्होंने लाखों रुपए निकाले, प्रति व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ, चाहे वो बिजली से हो, चाहे वो डीजल से हो, चाहे वो खाद्यान्न से हो। और आज वो आपको 2,000 रुपए की सब्सिडी या 1,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं बिजली के बिलों में। आज मेरे बिल में और एक सामान्य आदमी के बिल में 12,000 रुपए का सरचार्ज 3 महीने के लिए इन्होंने लगाया है और 1,000 रुपए की सब्सिडी दी है। तो ये सब क्या नाटक मचा के रखा है। जनता इनको उखाड़ के फेंकने वाली है। महिलाओं पे, SC ST वर्ग पे, आप चाहे ज़मीनें बेचने का, इज्जत आबरू बेचने का, हमारे जो खदाने हैं उनको बेचने का, हर चीज़ आज आप जो काम नहीं हो सकता था वो इस सरकार में पैसे दे करके आप करा सकते हैं। इस हद तक ये सरकार गिर चुकी। आप देखेंगे लोगों के घरों में सोना मिलता था पहले, नेताओं के इनके घरों में, आज तो इनके खुद के कार्यालयों के अंदर मिल रहा है। तो इससे भ्रष्ट सरकार, और इससे मुझे लगता है जो यूपी में आज से 20 साल पहले हालात थे वैसे हालात इन्होंने राजस्थान के कर दिए। इनको सुधारने में भी हमारी सरकार को अभी 5 वर्ष लगेंगे और आने वाले 15-20 वर्ष तक हमारी सरकार यहाँ रहने वाली है। ईडी की लगातार रेड चल रही, तो क्या लग रहा है राजस्थान की रेड नहीं होगी क्या? आप मुझे बताएं कि हर आदमी ने कम से कम 100-100, 200 करोड़ के घोटाले करें। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे ऊपर तक के नेता मंत्री, चाहे CM लेवल तक के हो, आप देखें भ्रष्टाचार में लिप्त रही है पूरे समय सरकार, और हर आदमी को विदित है ये बात। आज हर जगह पे आप जाएं, कल हम लोग धरने पे बैठे थे, वहाँ उन लोगों का ये कहना था कि 5 लाख रुपए की डिमांड है, आप क्षेत्र के 5 लाख रुपए भरो एक क्षेत्र के, तब GSS लगेगा। तो ये खुली डिमांड चल रही है यहाँ पर। ये हालात हैं। आप 5-10 हज़ार रुपए लिए बिना EN निकलते नहीं है घर से। तो हम लोगों ने, आपने देखा पिछले समय में कितने समय से यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के 1 रुपया नहीं दे रहे, लोगों के ATM पड़े हैं, ATM कार्ड नहीं काम कर रहे। ऐसा आपने कभी देखा? मेरे खाते के अंदर 1 लाख रुपए बोल रहे हैं, आप चेक से नहीं उठा सकते, ATM से नहीं उठा सकते। ऐसा भ्रष्टाचार तो आपको, मुझे लगता है कि ये कहीं पूरी दुनिया से उठ चुका, सिर्फ गहलोत सरकार में ही हो रहा है। मेरे साथ है नगर अध्यक्ष भाजपा के, उनसे पूछेंगे अरुण जी, किस तरह जो है कांग्रेस सरकार इतनी कई प्रकार की योजना शुरू कर रही है। दुनिया भर की हेल्थ स्कीम तो है, इसके अलावा कई मोबाइल बांटे गए हैं, कई और फूड पैकेट बांटे गए, तो इसका पूरा वोट बैंक को पूरा अट्रैक्ट करने के लिए अशोक गहलोत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये रेवड़ियाँ बांटने का काम है। रही बात, जैसे अगर आप करते हो फूड पैकेट की, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, फूड पैकेट नहीं है, एक मिट्टी के पैकेट है, मतलब जनता मिट्टी खा रही है। रही बात मोबाइल की, मुझे नहीं लगता मोबाइल में क्या एक छोटी सी सब्सिडी दे रही है, मतलब 5 या 6 हज़ार रुपये दे रहे हैं मोबाइल के, और वो 50 हज़ार का मोबाइल जनता खुद पैसे दे के मोबाइल ले रही है। उसके बाद में उसमें कई तरीके के जो है कहीं की मोबाइल कंपनियों से उनकी सेटिंग हो चुकी है सरकार की। मुझे लगता है कि मोबाइल न दे के स्टूडेंट, जो बेचारे बच्चे हैं, उनको लैपटॉप दिए जाए जिससे वो एजुकेशन में उनके लिए काम आ सके। रेवड़ियाँ बांटने के अलावा अशोक गहलोत और कुछ कर नहीं कर रहा है, और रेवड़ियों से उनको वोट मिलने वाला नहीं है, जनता ये समझ चुकी है। वोटर्स तो खिंचाएंगे अगर इस प्रकार के ऐसे स्कीम अशोक गहलोत बांट रहे तो। नहीं, ये आप जो कह रहे हो, वोटर्स जो आ रहे हैं वो विजन के पीछे आते हैं। जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को देख के आ रहे हैं। लोगों ने परिवर्तन का मानस बना चुके हैं, लोगों ने परिवर्तन मानस बना चुके हैं, और ये हमारी जो परिवर्तन की यात्रा है, ये पूरे विधानसभा में, 51 विधानसभा में, हर गांव ढाणी होते हुए निकलेगी। और लोगों के में सबसे ज्यादा परिवर्तन का अगर किसी ने ख्वाब देखा है तो सबसे पहले महिला और युवा है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार जो हो रहा है, वो कहीं न कहीं महिलाओं अब उस अत्याचार से इतनी परेशान हो चुकी है, वो इस कांग्रेस के शासन को हटा के बीजेपी का सुशासन लाएगी। युवाओं में अगर आप देख लिए, कई तरीके के एग्जाम हुए, एक भी एग्जाम अच्छी तरीके से हो नहीं पाया है। तो आप सोच सकते हो कि दो जो मैं विशेष कर अगर बात करूं, युवा और महिला, वो अत्याचार से परिचित है, और कहीं न कहीं अब इस कांग्रेस को हटा के और अब सुशासन राज लाने वाली है। ये जो भाजपा के जो नेता विजय राहटकर जी और इसके अलावा अन्य सब भाजपा के नेता थे, उन्होंने बताया कि भाजपा पूरी तरह संगठित है। सोमवार से जो यात्रा शुरू हुई, परिवर्तन यात्रा, सब संगठित होके और उसको भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वसुंधरा जी के बारे में, उनकी कोई खुद बात ही नहीं है। जहाँ तक देव दर्शन यात्रा निकालने की बात है, वे
अपने भगवान के दर्शनों के लिए निकाल रही है, और पैरेलल निकालने के बाद उन्होंने बिल्कुल इसको गलत करार दिया है कि वो सब हर परिवर्तन यात्रा में, हर प्रोग्राम में भाजपा के साथ रहती है, आती है। तो किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। इन्होंने बताया सब संगठित है और हम सब मिलकर भाजपा की जो सरकार राजस्थान में पुनः लेके आएंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक।